ध्यान देव विवेक प्रकरण का। तो यहाँ पर वर्णन किया है कि संवादी प्रवृत्ति विसंवादी प्रवृत्ति। संवादी प्रवृत्ति संवादी भ्रम और विसंवादी भ्रम। संवादी भ्रम तो कैसा हो जाता है, भ्रम दोनों में भ्रम लगा दिया तो भ्रम ज्ञान तो दोनों का मिथ्या है, किंतु संवादी भ्रम ज्ञान जो है वो यथार्थ फल की प्राप्ति करा देता है और विसंवादी भ्रम यथार्थ फल की प्राप्ति नहीं कराता। जैसे मणि, जिसने मंदिर में मणि बुद्धि को, मणि की प्रभा को देख करके मणि बुद्धि करके, मणि की प्रभा को मणि बुद्धि करके जो दौड़ा तो उसको मणि की प्राप्ति हो गई, और जिसने दीपक की प्रभा को मणि बुद्धि करके दौड़ा वो निष्फल होगा। किंतु दौड़ने वाले दोनों का ज्ञान अज्ञानी था, किंतु एक को सफल फल अर्थ क्रिया प्राप्त हो गई, सफल फल की प्राप्ति हो गई, मणि रूप फल की प्राप्ति हो गई, एक को और दीपक रूप फल की प्राप्ति हुई, अर्थात निराश होकर के लौटाया। तो कहते हैं जैसे बाष्प में धूम लगा, बाष्प है ना, बाष्प में गर्म जल की धूप को, बाष्प को लेकर के किसी ने भ्रांति हो गई उसको कि आग जल रही है, किंतु संयोगवश उसको आग वहां पर मिल गई तो उसकी सफल प्रवृत्ति हो गई। ये संवादी भ्रम है। अब आगे 10वां श्लोक चलेगा। तो कहते हैं एवं त्रिविध संवादी भ्रम उदाहरण सिद्ध अर्थम कहा। एवं इस प्रकार से त्रिविध संवादी भ्रम के उदाहरण के द्वारा, तीन प्रकार से, त्रिविध है ना, तीन प्रकार से संवादी भ्रम के उदाहरण के द्वारा सिद्ध अर्थों को कहते हैं। तीन उदाहरण दिए। हाँ, जोर हो गया। मणि का पहला हो गया, बाष्प दूसरा हो गया, गोदावरी गोदक का तीसरा हो गया, है ना, और ज्वर वाला भी हो गया वो, ठीक है ना, 3 4। हाँ, और दीपक वो संवादी भ्रम, दीपक वाली वो दृष्टांत है, ठीक है। तो कहते हैं अब प्रत्यक्षस्यानुमानस्य तथा शास्त्रस्य गोचरे उक्त न्यायेन संवादी ब्रह्म सन्ति हि कोटिशः। कहते हैं प्रत्यक्ष शास्त्र, प्रत्यक्ष प्रमाण से अथवा अनुमान प्रमाण से अथवा शास्त्र के को विषय करने वाला, है ना, शास्त्र के विषय में, प्रत्यक्ष को विषय करने वाले ज्ञान में, अनुमान को विषय करने वाले ज्ञान में, और शास्त्र को विषय करने वाले ज्ञान में, प्रत्यक्ष गोचर ज्ञान में, विषय में, उक्त न्याय के द्वारा संवादी भ्रम संति कोटिशा। उक्त न्याय के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा और शास्त्र प्रमाण के द्वारा, इन तीनों को विषय करने वाले जो ज्ञान है, उस ज्ञान में उक्त न्याय से कहते हैं संवादी भ्रम कोटिशा संति। संवादी जो भ्रम है, संवादी भ्रम ज्ञान कोटि करोड़ों प्रकार का हो जाता है। तो कहते हैं विपक्षे बाधक प्रदर्शन है न उक्तार्थम दृढ़। विपक्ष में, पूर्व पक्ष में बाध करने वाले हैं, बाधक प्रदर्शन के द्वारा उक्त अर्थ को दृढ़ करते हैं, कही हुई अर्थ को ही दृढ़ करते हैं। यदि ऐसा नहीं मानते तो, यदि ऐसा नहीं मानते तो कहते हैं अन्यतः मृत्तिका दारु शिला सूर्यदेवता कथम अग्नित्वादिधियोपास्यः कथम वा योषिदादयः। यदि संवादी भ्रम नहीं मानेंगे तो कहते हैं उक्त, यदि ऐसा नहीं माने, संवादी भ्रम नहीं मानेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भी, शास्त्र प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष वो भ्रम नहीं मानेंगे तो उनसे वो पदार्थ प्राप्त हो जाने चाहिए। अतः उनसे वो प्राप्त उस काल में नहीं होता है ना, किंतु उसके फल के रूप में प्राप्त होता है। कहते हैं मृत्तिका दारू शिला सूर्य देवता खत्म। जो मृत्तिका है और दारू की है और शिला है, मृत्तिका की मूर्ति बना दी, लकड़ी की मूर्ति बना दी, शिला की मूर्ति बना दी, उसमें देवता कैसे हो सकता है? उसमें प्रत्यक्ष तो मिट्टी दिख रही है, मिट्टी के गणेश बना दिए, मिट्टी के शिवलिंग बना दिया, है कि नहीं, और दारू की वो बना दिए, द्वारकाधीश बना दिए, दारू को ही बनते वहाँ तो सुभद्रा, बलभद्र और कृष्ण भगवान, तीनों दारू को ही बनते वहाँ तो। हमेशा दारू पत्थर की मूर्ति नहीं है वहाँ।
हाँ जगन्नाथपुरी वही तो है द्वारका, नहीं द्वारका, अच्छा हाँ वो गुजरात में है। जगन्नाथपुरी में तीनों वो बनते हैं, लकड़ी के बनते हैं भगवान कृष्ण भगवान। क्योंकि पहले तो वहाँ पर वो थी पत्थर की मूर्ति थी, सतयुग में कुछ काल तक वो पत्थर की रहती है, और सतयुग में कुछ काल तक पत्थर की रहती है, फिर बाद में कोई मूर्ति अदृश्य हो जाती पत्थर की, नीली रहती है, फिर उसी के स्थान पर विश्वकर्मा के द्वारा स्वयं भगवान की प्रेरणा से लकड़ी की मूर्ति बन जाती है। विश्वकर्मा बनाता है उसको, तो विश्वकर्मा उसको उन्हीं भगवान तीनों का स्वरूप लकड़ी की मूर्ति में आकृति निकाल देता है, तब से लकड़ी की परंपरा चलती है। तो लकड़ी तो वही वो मूर्ति उस समय का है या बदलते रहते हैं? नहीं, वो तो साल भर में 2 साल, साल भर में या तो 5 साल में, क्या साल भर में बदलती रहती है, हर बार बदलती रहती है ना वो मूर्ति। तो लेकिन लकड़ी की मूर्ति ऐसी जंग भी लग जा सकती, वो लग सकती है ना, वो घुन लग सकती है, पॉलिश करते हैं, लेकिन नहीं लगती। 2-4 साल में उसको बदलते रहते हैं, नया नया भगवान की मूर्ति बनती रहती है। तो सतयुग के शुरू आरंभ का बनाया वो मूर्ति तो नहीं, वो तो बदलती रहती है, वो भी लकड़ी की बनाई ना, लकड़ी की मूर्ति थी इसलिए उसको लकड़ी में घुन लग जाती है, थोड़े काल तक तो चलेगी, लेकिन फिर इसके पश्चात ज्यादा काल तक नहीं चलेगी लकड़ी की। पत्थर तो कैसे हमेशा चलता रहता है, कई वर्षों तक, कई लाखों वर्षों तक चलता है पत्थर। ऐसे नरदेसर है, अथवा ज्योतिर्लिंग है, सतयुग में ज्योतिर्लिंग पैदा हुआ, कोई त्रेता में हुआ, कोई द्वापर युग में हुआ, वर्तमान काल में तो नहीं है कोई, अभी कलयुग चल रहा है। तो इतने काल तक पत्थर के लकड़ी का होता तो सड़ जाती, पानी डाल करके अन्न डाल करके सड़ जाती, किंतु पत्थर में कुछ भी विकार नहीं हुआ, ठीक है ना। तो पत्थर हमेशा चलता रहता है, कई वर्षों लाखों वर्षों तक बना रहता है, वो वज्र के समान होता जाता है। जैसे ही पत्थर में शिवलिंग में क्या होता है, एक तो भगवान की प्रतिष्ठा हो जाती है, आकृति हो जाती, भावना हो जाती है, और दूसरे उसमें घी है, शक्कर है, तेल है, घृत है, दूध है, इनसे और पुष्ट हो जाता वो। हाँ, इससे क्या हो जाता है उसमें और पौष्टिक तत्व प्राप्त हो जाता है, इसलिए वो नहीं मिटता, वो खंडित नहीं होता जल्दी। अन्य पत्थर तो कैसे हो जाते, फूट भी जाते हैं जल्दी, फूटते हैं नहीं फूटते, लेकिन वो शिवलिंग आदि तो हमेशा बने ही रहते हैं। तो कहते हैं यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर ये संवादी भ्रम नहीं मानेंगे तो मृतिका है, दारू है, शिलाकी जो देवता कैसे होंगे। अग्नित्वादि दिया उपास्य, अग्नित्वादि बुद्धि के द्वारा योषित आदि में कैसे उसकी उपासना होगी। कहती है अग्नि है ना, योषित अग्नि है, स्त्री अग्नि है, तो स्त्री तो हम छूते हैं तो नहीं जलाती, यदि स्त्री अग्नि होती तो जला देनी चाहिए थी, है कि नहीं। कोई यदि स्त्री, शास्त्र में वर्णन किया कि योषित अग्नि होती है, तो यदि स्त्री अग्नि होती है तो जलानी चाहिए, किंतु नहीं जलाती, तो उसमें आरोप, शास्त्र द्वारा आरोपण उसमें किया है। तो इसलिए प्रत्यक्ष साक्षात नहीं है, साक्षात तो कैसे हो, उस प्रकार के स्वरूप वाली है, किंतु उसके भावना के द्वारा क्या हो जाता है, हमको उस फल की प्राप्ति हो जाती है। तो संवाद प्रत्यक्ष रूप से वो ब्रह्म ज्ञान ही है, किंतु उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा क्या हो जाती है, हमको यथार्थ फल की प्राप्ति। संवादी ब्रह्म ज्ञान होने के कारण संवादी ब्रह्म के द्वारा भी यथार्थ फल की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं अन्यथा संवादी ब्रह्म अभावे, संवादी ब्रह्म के अभाव मान लेने पर, संवादी ब्रह्म स्वीकार न कर लेने पर मृदादय फल सिद्ध है, मृद आदि ये जो है, मृद है, दारू है, शिला है, फल सिद्ध है देवतत्वेन पूज्या न भवेयु, फल सिद्धि के लिए देवता तो स्वरूप के द्वारा वो पूज्य नहीं होंगे। यदि उसमें देवता आदि की सिद्धि नहीं मानेंगे, आरोपण नहीं करेंगे हम, मिट्टी की मूर्ति में, दारू की मूर्ति में और शिला की मूर्ति में यदि देवता आदि का आरोपण नहीं मानेंगे तो उसकी पूजन करने से, पत्थर की पूजन करने से किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होगी, और एक तो पूज्य भी नहीं होंगे वो, और फल की प्राप्ति भी नहीं होगी। ऐसे इस पत्थर को कोई नहीं पूजता है कि नहीं, तखत को नहीं पूज रहा कोई, किंतु इसमें भी हम भावना कर देंगे, मान लेंगे शास्त्रीय दृष्टि से, तो यहाँ पर ये है जैसे चरण पादुका है, उसमें भावना कर दी तो उसके पूजा से हमको फल मिलेगा, है कि नहीं। किंतु तखत भी, चरण पादुका भी लकड़ी की है और तखत भी लकड़ी का, इसमें हमने भावना ही नहीं करी तो उससे
फल हमारी प्राप्त नहीं है। किंतु चरण पादुका में हमने भावना बल्कि महापुरुषों की गुरु की चरण पादुका है, इसलिए उसकी पूजा करने से क्या होगा, फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं मृदादि फल सिद्धि के मृदादि है, उनमें संवादी भ्रम न मान लेने पर मृदादि जो मूर्ति बनी है उनकी फल की सिद्धि के लिए देवता रूप से पूज्य न भव्यु, पूजन करने के योग्य वो नहीं होंगी। मृदादियों की जो मूर्तियां हैं वो पूजा करने के योग्य नहीं होंगी। तो कहते हैं स्वतः देवत्व अभावादित्य, स्वतः तो उनमें देवत्व का अभाव है ही है। स्वतः तो देवत्व नहीं हो, देवत्व धर्म नहीं है, क्योंकि देवत्व होता तो मिट्टी की मूर्ति चलने लगती, पत्थर की मूर्ति चलने लगती और शिला की मूर्ति भी, लकड़ी की मूर्ति भी चलने लगती, किंतु देवत्व धर्म उसमें नहीं। किंतु देवत्व धर्म को हमने मान लिया, आरोपण कर लिया, और दिखती है हमको कौन, पत्थर ही देखता है। जब भी देखेंगे उसमें क्या देखेंगे हम, पत्थर ही देखेंगे, रूप देखेगा पत्थर देखेंगे। उनकी उसकी भावना से हमारे मन में कल्पना हो जाती है कि भगवान इस प्रकार के हैं, उस भावना ही हमारी काम देती है कि नहीं। वही भावना से भावित होकर तो पुण्य की प्राप्ति होती है, नहीं तो पत्थर की पूजा करने से नहीं होती। वहां पर पत्थर में पत्थर दृष्टि हो जाएगी तो कुछ नहीं होगा, पत्थर में पत्थर दृष्टि हो गई तो फिर फल नहीं मिलेगा। पत्थर में पत्थर में फल, भगवान की दृष्टि हो जाने से हमको फल मिलेगा, क्योंकि भावना से भावित चित्त होकर के व्यक्ति को उस फल की प्राप्ति होती है। नहीं तो दूसरे, जैसे शिवलिंग रखा है, शिवलिंग है मंदिर में है, तो उसकी पूजा करने से हमको फल की प्राप्ति हो जाती है। अब वही पत्थर को इधर, वही शिवलिंग को दूसरी जगह उठा कर रख दो तो लोग आगे पत्थर पड़ा हुआ है, लात ही मारते रहेंगे, उसी में नहीं मारेंगे और फिर उससे फल की प्राप्ति नहीं कोई। और वही पत्थर को हमने उठा करके मंदिर में रख दिया तो उसी से फल की प्राप्ति हो जाएगी। उससे तो नहीं होगी, उसके द्वारा भावना से भावित होकर तो ईश्वर वो फल को प्रदान करेगा, क्योंकि फल को देने वाला ईश्वर है। फल मतलब उत्पत्ति ब्रह्म सूत्र का सूत्र है, फल देने वाले ईश्वर है। कर्तव्य सोपते जागृत तमसी फली हो गए फिर तुम आता, फिर तू करने वाले यज्ञ करने वाले यज्ञ कर जाते हैं, किंतु यज्ञ को देखने वाला जो करता है ईश्वर है, वही उनके यज्ञ के कर्मों का फल देता है। पुरुषम आराधनम बिना पुरुष की आराधना के, पुरुष रूप सेवक की आराधना के बिना उसकी फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है। अतः फल रूप को देने वाला ईश्वर जो शिव है वही सबको फल देता है। जो पत्थर की, जो पहले पत्थर की मूर्ति जाता है, अभी भी पत्थर की होती है, वो मंदिर भी पत्थर का ही बना, ज्यादा काल तक पत्थर का रहता है। जैसे मिट्टी का है, सीमेंट का है, ये कम काल तक रहेगा। लकड़ी का बनाएंगे, मिट्टी का बनाएंगे, और लकड़ी का बनाएंगे, मिट्टी का बनाएंगे, सीमेंट का बनाएंगे, कम काल तक चलेगा। किंतु पत्थर का बनाएंगे तो दीर्घ काल तक चलेगा। सब पत्थर के पुराने मंदिर पत्थर के बनाते थे। क्यों बनाते थे? क्योंकि वो बहुत दीर्घ काल तक चलते हैं। ऐसे अभी राजाओं की पहले जो दीवार थे, कुछ महल बचे हुए हैं, किंतु कुछ दीवार तो मिट्टी की दीवार तो ढह गई है ना, किंतु जो पत्थर की दीवार है वो भी अभी बनी हुई है। और मंदिर तो और विशेष पत्थर का बनाते थे। मंदिर तो कहते हैं जो ठोस पत्थर होगा उसी को बनाते थे, इसलिए वो मंदिर अभी भी बचे हुए। हाँ, तो जो पत्थर के बने हुए हैं और तो वो सुन है। दक्षिण भारत में आप जाओगे पत्थर के मंदिर बनेंगे, विशाल विशाल किले के जैसे, किले जैसे। तमिलनाडु में देखने योग्य है तो वो मंदिर ही है, वहाँ पर बहुत विशाल विशाल मंदिर है। यहाँ से लेकर के उस गंगा जी को उस पार इतने चौड़े लंबे चौड़े हैं मंदिर ही मंदिर है। वो किले मेले थोड़ी बचे, सब मंदिर ही मंदिर। इतने किले की जैसे बन, राजाओं के हाथ से बने हुए मंदिर, अच्छे मंदिर। हाँ, तमिलनाडु का भी घूमने जाओ तो वहाँ पर मंदिर ही मंदिर खूब अच्छे दिखेंगे, बहुत मंदिर है वहाँ पर। तो कहते हैं स्वतः तो देवत्व का अभाव है उनमें, बाधकांतर को कहते हैं अग्नित्व। कहते पंचाग्नि विद्या है, पंचाग्नि विद्या में योषा बाबा गौतमाग्नि, पुरुषो बाबा गौतमाग्नि, पृथ्वी बाबा गौतमाग्नि, पर्जन्यो बाबा गौतमाग्नि, असौ बाबा द्विलोको गौतमाग्नि इत्यादि वाक्य योषित पुरुष पृथ्वी पर्जन्य द्विलोका नाम अग्नित्वेन उपासन ब्रह्मलोक अवाप्ति फलकम न भविष्य। कहते हैं पंचाग्नि विद्या में योषा भाव गौतम, हे गौतम, हे स्त्री अग्नि है,
ये पुरुष है, हे गौतम है, पुरुष क्या है? अग्नि है। ये पृथ्वी, हे गौतम, ये पृथ्वी अग्नि है। हे गौतम, पर्जन्य रूप जो देवता है ना वो अग्नि है, और द्विलोकी अग्नि है। पर्जन बादल है ना, वृष्टि करते हैं नहीं करते। जीव जब स्वर्गलोक से दिव्यलोक से अपने कर्मों को फल भोग लेता है, भुगता है नहीं, तो वहां से सीधा चंद्रमा पे गिरता है, चंद्रमा से फिर किरणों के माध्यम से बादल में आता है। हाँ यही चंद्रमलोक, यही चंद्रमलोक है। तो सबसे पहले द्व्युलोक ऊपर है, तो द्व्युलोक से अपने कर्मों के फल से चित होकर के जीव कहाँ गिरता है? चंद्रलोक में आता है, और वहां से सोम के साथ युक्त होकर, ठंडा मतलब सोम के चंद्रमा के साथ युक्त होकर शीतलता होती ना, उष्ण ओस गिरती है, उसके माध्यम से पर्जन लोक में आता है। फिर वहां शीतलता के माध्यम से पर्जन लोक में आएगा, पर्जन लोक के द्वारा फिर यहाँ पर वर्षा के माध्यम से पृथ्वी में आएगा जीव। पृथ्वी में आकर के फिर धान आदि में जाएगा, और धान आदि के बाद फिर उसको पुरुष खाएगा, और पुरुष खा करके पुरुष के वीर्य में एकत्रित हो जाएगा। फिर पुरुष के द्वारा फिर स्त्री में जाएगा, स्त्री के द्वारा फिर 9 महीने के बाद शिशु बन जाएगा, 9 महीने के बाद निकल जाएगा। ये जीव की क्रिया है पैदा होने की। फिर कर्म करेगा, कर्म करने के बाद फिर स्वर्गलोक में जाएगा, फिर इसके बाद कर्मचित होकर के फिर वहां से स्वर्गलोक से चंद्रमलोक आएगा, फिर पर्जन लोक आएगा। फिर स्वर्गलोक में अलग अलग पुण्य करने के सबसे अलग अलग काम करते। हाँ, एक काल नहीं है उनका। जिसने ज्यादा पुण्य किया उसको ज्यादा काल तक रहेगा, जिसने कम पुण्य किया उसमें कम काल तक रहेगा। जिसने और सबसे ज्यादा किया तो कई वर्षों तक लगातार कई युगों तक बना रहता है। हाँ, युग युग तक जितने 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 ज्यादा युग कर्म किया उतने युगों तक वो बना रहेगा। 500 साल 1000 साल काल गणना यहाँ वहाँ की, यहाँ का 1 वर्ष, वहाँ का 1 दिन। वहाँ पे कोई लोग 10 दिन के लिए भी जाते हैं, 10 दिन के लिए भी चले जाएंगे उसमें का। जिसने कम पुण्य किया उसको 10। अरे आपने जितना रुपया कमाया, काशी में दिल्ली में गए तो जितने पैसा थे उतने काल तक वहाँ रह पाए होटल में। अब पैसा नहीं है तो पुनः लौट करके जहाँ से गए थे वहीं आना पड़ेगी। ऐसे हाँ, यहाँ पर आपने पैसे इकट्ठे करे, है कि नहीं, कमाया तो भंडारा खाया, इसके पश्चात दिल्ली शहर घूमने आप गए, वहाँ पर मजे मारने के लिए गए, है कि नहीं, तो कहाँ रुके? कोई धर्मशाला तो थी नहीं, तो किराए से होटल में रुके। तो किराए से होटल में रुके तो होटल में तो किराया लगता है ना। तो जब तक आपने किराया दिया, जेब में था, तब तक आपने किराया दिया और खाया पिया। जब किराया खत्म हो गया तो होटल वाला स्वयं ही भगा देता वहाँ पर। आपकी तो इच्छा थी रहने की कि मैं यहाँ पर रहूँ, खूब आनंद भोगूं, किंतु होटल वाला कह दे तुम्हारे पास अब पैसे नहीं, तुम जाओ। तुम यदि नहीं भी जाते तो धक्का मार के निकाल देता वो। निकालते कि नहीं निकालते? तो जैसे वो होटल वाला धक्का मार के निकाल देते, उसी प्रकार स्वर्ग के देवता भी उसको धक्का मार के निकाल देते हैं। धक्का मार के क्या निकालते? उसका वो स्वयं जान जाता कहीं मेरा अब पुण्य नष्ट हो गया, तो अपने पुण्य नष्ट हो जाने की चिंता से स्वयं का शरीर गल जाता है। मेरा पुण्य अब नष्ट होने वाला है, मैं गिरने वाला हूँ, चित होने वाला हूँ यहाँ से। तो इस चिंता इस चिंता से परेशान होकर को उसका शरीर जलमय हो जाता है। उस शरीर जब जलमय हुआ उसका शरीर, तो वही जलमय होकर के शरीर चंद्रमा लोक में आ जाता है। फिर वही जल फिर कहाँ जाता है? पर्जन्य लोक में आ जाता है, बादल के साथ एकीभूत है। फिर वही जल फिर बादल के साथ एकीभूत कर वर्षा के द्वारा पृथ्वी लोक में आ जाता है। और पृथ्वी लोक में आकर के वही जल धान में चला जाता है, गेहूं चना आदि में चला जाता है। अब वही जल गेहूं धान चना आदि में गया, भाई वहां पर उसको किसी पुरुष ने खाया, किंतु वो जल रूप जो बीज था वो नष्ट नहीं होता, अग्नि में जलता है। एक तो जलता है नहीं जलता, रोटी बनाएंगे तवा के ऊपर सेकेगा, और चावल बनाए तो अग्नि में उसमें गर्म पानी में क्या होगा, उबालेंगे। और गेहूं है तो उसको चक्की में पहले पीसेंगे। तो इतने होने के पश्चात भी उसको ज्ञान नहीं होता, ना तो नष्ट होता है, ना मरता है, ना कुछ होता है, और उसमें चिपका रहता है। फिर उसी के माध्यम से करो कहाँ पुरुष के शरीर में चला जाता है। स्त्री के शरीर में चला गया तो पुनः निकल जाता है। स्त्री के शरीर में गया तो फिर उत्पन्न नहीं होगा।
और पुरुष के माध्यम से, वीर्य के माध्यम से ही वो स्त्री में जाएगा तो पैदा होगा। ऐसा जो स्वर्ग में है देवता लोग हैं, जब उनको पता चलता है कि मेरा और 10 दिन या 16 दिन बाकी है, तो पहले से दुखी होते होंगे। हाँ, जब अब आपको मालूम ही पड़ जाते है कि नहीं कि मेरे पास अब पैसा खर्च हो गया, अब मैं क्या करूँगा, तो परेशान हो जाते हैं व्यक्ति। तो वो जो पहले से वहाँ जाते ही बता देते होंगे देवता लोग तुम्हारा इतना। सबसे पहले वो बता देते हैं यमराज, यमराज के पास जाते हैं सबसे पहले, तो यमराज निर्णय करता है कि तुम पहले पुण्य के फल भोगोगे, पाप का फल भोगोगे, ठीक है नहीं। तो देख लिया कि इतने पुण्य है, इतने पाप है, हिसाब साहब बोलेगा जो का यमराज के पास रहता है पाप पुण्य का, तो वो ही बोलता है कि तुम्हारे इतने पुण्य तो तुम स्वर्ग लोक में जाइए, इतने पाप के कर्म है तुम तो पाप लोक में इतने काल तक जाइए। तो निर्णय कर देता, वहीं पर हो जाता निर्णय। तो फिर वहाँ से पता चल जाता है कि मैं कितना समय। हाँ, और क्या, उसको मालूम पड़ जाता। और जब भोगते का वक्त है, उसको उसमें लीन हो गया, तल्लीन हो गया, तो पुण्य का मालूम नहीं पड़ता। तो फिर उसको बाद में फिर जब भोग करने के समाप्त हो जाता है, तो बाद में मालूम पड़ जाता है अब मेरे इतने पुण्य और बचे, इतने और पुण्य। वहाँ पे जाकर के भी थोड़ा कम पुण्य अब रोटी तो उतनी खाना है, कम भोग भोगेगा तभी थोड़े 2-4 दिन तो याद रह जाएगा। उसमें जाओ, होटल में जाओ तो सामान किराया है, चाहे भोग भोगो चाहे मत भोगो, और क्या, उतना किराया तो आपको लगेगा ही, है ना। नहीं भोगने से उल्टा उसको घाटा हो जाएगा। और क्या, नहीं भोगेगा तो चाहे भोगे चाहे ना भोगे उतना रूम किराया का लगेगा, है ना। होटल में जो होटल का किराया रहता है उसमें सब फैसिलिटी है, तो उसको अरे उतना किराया तो लग। जैसे आप हवाई जहाज में जाते हैं नहीं जाते, हवाई जहाज में जो जाता है जो मांस मदिरा आदि नहीं खाता है, दूसरे के हाथ का नहीं खाता, किंतु हवाई जहाज का टिकट किस लिए बनता है कि सब खाने पीने का खर्चा भी उसमें जुड़ जाता है टिकट में। तो अब व्यक्ति जो दूसरे के हाथ का नहीं खाता है, स्वयं पापी है, वो व्यक्ति हवाई जहाज में बैठ कर जाएगा तो उसको चाहे तुम खाओ चाहे मत खाओ, टिकट का पैसा तो लो उतना लगेगा ही, है कि नहीं। हाँ, तो वहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों देते हैं। दोनों देते हैं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि हम नहीं खाएंगे आपके हाथ का, हम शुद्ध ही अपने हाथ का पका के खाएंगे, बना के खाएंगे। जो 1 घंटा 2 घंटा के लिए सफर करते हैं वो क्या खाएंगे, वो खाएंगे। खाना तो फल खरीद के खाएंगे। नहीं, हवाई जहाज में बैठे हुए हैं, हाँ ठीक है, तो वहाँ पर फल क्या खरीदेंगे, दुकान थोड़ी है, तो वहाँ पर मतलब दूसरे घाट नहीं खाएंगे हम। तो वो 1 घंटा 2 घंटा का जो सफर रहता है ना, उसमें नहीं खाते बहुत से लोग खा लेते हैं। तो यहाँ सही है, ये भी सरकार भी ऐसे ही फल है, नहीं खाएंगे तब भी उतना ही खर्च लगेगा, खाएंगे तब भी उतना ही खर्च लगेगा। तो कहते हैं इत्यादि वाक्यों के द्वारा योषित स्त्री है, पुरुष है, पृथ्वी है, पर्जन्य लोक है, द्विलोक है, इनको अग्नित्व रूप से उपासना करते हैं, और इस अग्नित्व रूप से उपासना के माध्यम से ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल को प्राप्ति होती है। इनको अग्नि मानकर जो उपासना करता है, उस उपासना करने वाले को फल रूप से ब्रह्मलोक रूप फल की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्मलोक रूप फल की प्राप्ति होती है। किंतु यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो उसको ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति नहीं होगी। यदि संवादी भ्रम नहीं मानेंगे, प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे उसको, इस प्रकार से शास्त्र के वचन में आदर सत्कार नहीं देंगे, श्रद्धा नहीं होगी, तो उसको ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति भी, एक तो श्रद्धा ही नहीं होगी तो उपासना भी नहीं करेगा, श्रद्धा भी नहीं करे, श्रद्धा नहीं होगी तो उपासना ही नहीं करेगा, उपासना नहीं करेगा वैसे फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति होने नहीं है। और बीच में भी शंका हो गई तो फिर भी फल छोड़ नहीं होगा। बीच में भी यदि उसको उपासना करी, उपासना करते करते कोई संशय हो गया, उपासना ही छोड़ देगा, है कि नहीं। तो उपासना छोड़ देने फिर उस पूरी फल की प्राप्ति नहीं, फिर उस फल को क्या स्वर्गलोक में जोड़ देते हैं, इस प्रकार से। तो जो इत्यादि वाक्यों द्वारा वो अग्नित्व उपासना रूप ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति फलक होती है, वह प्राप्त उसको नहीं होगी, है कि नहीं। यदि शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा, संवादी भ्रम नहीं मानेंगे, संवादी उसको भ्रम नहीं मानेंगे। तो कहते हैं आदि पद से मनो ब्रह्म इति उपासिता आदित्यो ब्रह्म इति आदेश
इति एवं आदि ग्रंथ है। मनो ब्रह्म इति उपासित, मन ब्रह्म इस प्रकार की उपासना करने से मन तो ब्रह्म नहीं है, अतस्मिन तद बुद्धि, जो नहीं है उसमें उस प्रकार की बुद्धि करके उस प्रकार की उपासना करने से उस फल की प्राप्ति हो जाती है। मन तो जड़ है, तो जड़ ब्रह्म कैसे हो सकता है? ब्रह्म तो चेतन है, ब्रह्म तो कैसा है? चेतन है। किंतु मन में ब्रह्म का आरोप कर करके अधिष्ठान में है संपद उपासना कर अंग्र उपासना के माध्यम से क्या कर लिया हमने? मन को ब्रह्म मान करके ब्रह्म का चिंतन करते करते हमको ब्रह्म रूप स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान नहीं हुआ तो क्या हुआ? ब्रह्मलोक की प्राप्ति, उपासना से ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। वो भाया करके ब्रह्म ज्ञान वो करके मुक्त हो जाता है। और आदित्य ब्रह्म है ना, आदित्य कैसा है? ब्रह्म। इस प्रकार से शास्त्र के द्वारा जो वर्णन किया है, ऐसी आदित्य को ब्रह्म मान कर उपासना करने से ब्रह्मलोक रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। इत्यादि एवं गृह्यन्ते। कहते हैं इदानीं बहुभिर ग्रंथिर उपपादितम संवादि ब्रह्म बुद्धि स्वकार्य संक्षिप्त दर्शते। वर्तमान काल में बहुत से ग्रंथों के द्वारा उपपादित संवादी ब्रह्म है, उस संवादी ब्रह्म को बुद्धि की सुकरता करने के लिए संक्षेप से उसको दिखलाते हैं। बुद्धि में बैठ जाए संवादी ब्रह्म, तो संवादी ब्रह्म के द्वारा भी क्या हो जाते हैं? यथार्थ फल की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं अयथा वस्तु विज्ञानात् फलम लभ्यते ईष्यतम, काकतालीयतः सोऽयं संवादी ब्रह्म उच्यते। कहते हैं अयथा वस्तु के विज्ञान से भी ईप्सित फल की प्राप्ति हो जाती है। उस प्रकार की वस्तु नहीं है, यथा वस्तु नहीं है, यथा वस्तु की प्राप्ति, ऐसा वस्तु का ज्ञान नहीं है। फिर भी अयथा वस्तु के ज्ञान से, जो वस्तु जैसी नहीं उस प्रकार के ज्ञान से भी घटे ऐसा था वर्तुलाकार, किंतु दूसरी प्रकार से हमने जान लिया, है कि नहीं? तो यथार्थ न जान करके यथा वस्तु के ज्ञान से रहित होकर के आयतार्थ ज्ञान से जान करके ईप्सित फल की प्राप्ति हो जाती है। तो यथा कैसे? काकतालीय न्याय से कैसे हो जाती है? बोल काकतालीय। जैसे व्यक्ति गया, कहाँ गया? घर से परेशान होकर के, अथवा धूप की समय था, धूप का समय था, व्यक्ति रास्ते में चल रहा था और चलते 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 उसको एक ताड़ का वृक्ष मिला। सोची रास्ते में कोई वृक्ष नहीं था, रास्ते में कोई वृक्ष नहीं था, थोड़े एक ताड़ का वृक्ष दिखा। दूसरे तो ताड़ के वृक्ष के नीचे छाया लेने के लिए आया। वैसे ताड़ के वृक्ष में छाया कमी होती है ना, वो छाया लेने के लिए उसमें ताड़ का वृक्ष में फल लगा हुआ था। जिस काल में वो छाया लेने के लिए आया उसी काल में कौआ बैठा उसी ताड़ के वृक्ष पे, फल के ऊपर बैठा। और जैसे ही बैठा और फल भी गिरने वाला था, फल भी गिरने वाला था, कौआ के बैठते ही फल गिर गया। और बैठ कर जो गिरा फल तो क्या हो गया? उस व्यक्ति का सर ही फूट गया, सिर पे गिर गया, है कि नहीं? एक प्रकार से ऐसा है, एक प्रकार से उदाहरण ये है। अब व्यक्ति दूसरा प्रकार से इसी को इस प्रकार घटा दे। व्यक्ति जा रहा था, उसको फल खाने की इच्छा हुई, गिरने ही वाला था फल, तो जैसे कौआ बैठा उसी समय उसको फल गिर गया, तो उसको फल की प्राप्ति हो गई। दोनों प्रकार से घटा लेते हैं। फल ताड़ का फल अरे प्रयास करता था, करने वाला था, ताड़ के फल से ताड़ के द्वारा फल तोड़ना चाहता था ताड़ में से, किंतु कैसे तोड़े? इतने ऊपर से चढ़े, किंतु फल पक गया था। फल कैसे हो गया था? पक गया था। और पकने के कारण उसको गिर नहीं रहा था, तोड़ नहीं पा रहा था। जैसे ही कौआ आया और कौआ जैसे ताड़ का फल का वो पूजा को खाते हैं, क्या पता रसमस निकालते हैं जो भी हो, ताड़ के मदरा से पीते, पान का रस का पान करते हैं। तो जैसे ही ताड़ का फल गिरने ही वाला था, तो उसी समय ताड़ के फल पे कौआ बैठ गया। तो बैठते ही हवा के झोंका से उसके स्पर्श होते ही और गिर गया। तो काकतालीय इसी को कहते हैं। गिरने वाला तो था ही वो, तो किंतु दूसरे के निमित्त से गिर गया। ऐसे कर्म तो उसके फूटे ही थे, है कि नहीं? तो कौआ जैसे ही बैठा उसी समय वहां पर गर्मी से परेशान दिन भर हुआ, और कौआ के दोस्त को देखा था, हाँ उसके कर्मों का दोस्त था, है कि नहीं?
तो दोनों प्रकार से है। उसको कौआ फल पर गिरने वाला था, फल तो गिरने वाला था, किंतु कौआ के बैठते ही वो गिर गया, तो काकतालीय इसी न्याय कहते हैं। अतः उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं काकतालीय न्याय से उस व्यक्ति को, जो फल चाह रहा था व्यक्ति, उस फल को कौआ के बैठते ही फल बैठते ही उस फल की स्पर्श होती है, फल गिर जाता है, फल की प्राप्ति हो जाती है। तो काकतालीय न्याय से ईप्सित फल की प्राप्ति हो जाती है आयता वस्तु के विज्ञान से। इसी को कहते हैं स्वयं संवादी भ्रम उत्तेजित, उसी को क्या बोलते हैं, संवादी भ्रम कहते हैं। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर विहिताद अविहिताद व भीत से अथवा अभीत से, जिसका विधान किया गया शास्त्रों में अथवा जिसका विधान नहीं किया शास्त्रों में, ऐसे यस्मात् वो जिसका विधान किया गया शास्त्र में प्रतिपादन किया, जिस उपासना का अथवा कर्मकांड का, है कि नहीं, ऐसे भीत शास्त्र अथवा अभीत शास्त्र से यस्मात् जिस किसी हेतु से या आयता वस्तु विज्ञान, यथार्थ वस्तु का विज्ञान नहीं, यथा वस्तु का विज्ञान न होने से, जो वस्तु जिस प्रकार स्वरूप वाली उस प्रकार ज्ञान न होने से, जैसे वो व्यक्ति को उसको मालूम नहीं था कि इसमें मैं जाते ही कौआ के बैठते ही मेरे को क्या हो जाएगा, सर फूट ही जाएगा, नहीं तो नहीं जाता। मैं यदि उसके नीचे जाऊंगा तो उसका ताड़ का व्यक्ति का फल गिर जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, सिर फूट जाएगा। उसको ऐसा ज्ञान होता तो क्या होता, वो जाता ही नहीं। और दूसरा ज्ञान होता कि यदि मैं जाऊंगा तो कौआ के बैठते ही फल गिर जाएगा, तब भी यथार्थ ज्ञान हो जाता। किंतु ऐसा गया संयोग वश उसको कौआ के बैठते हुए फल गिर गया, तो उस फल की प्राप्ति उसको हो गई बिना मेहनत के। मेहनत तो उसने पहले करी थी जाने के लिए, चाह तो रहा था ताड़ के फल की प्राप्ति हो, किंतु ऐसा उसको निश्चय नहीं था किसी फल कौआ के बैठते गिर जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो कहते हैं भीत और अभित यस्मात् जिस हेतु से आयता वस्तु के ज्ञान से यथा वस्तु ज्ञान न होने से विपरीत ज्ञानाद, आयता वस्तु ज्ञान मतलब विपरीत ज्ञान से, विपरीत ज्ञान से भी क्या होता है, ईप्सित का करते हैं अभिलषितम, जो प्राप्त करने की इच्छा है, जो हमने मन में ठान ली थी, मन में बहुत भयंकर इच्छा, उसकी प्राप्त करने की इच्छा हो गई थी, ऐसी जो अभिलषित पदार्थ, उस पदार्थ को फलम, ऐसे पदार्थ रूप फल है, उस फल को काकतालीय न्याय से देवगत्या, तो काकतालीय बोलते हैं देवगति के द्वारा लभते, तो फल की प्राप्ति उसको हो जाती है। स्वयं संवादी भ्रम, इसी को संवादी भ्रम कहते हैं। तो कहते हैं ननु ब्रह्म उपासनाया आयता वस्तु विषयस्य कथम सम्यक ज्ञान साध्य मुक्ति फल प्रदत्तम इति आशंका संवादी भ्रम बद इत्या। पूर्व पक्षी यहाँ पर पूछता ब्रह्म की उपासना का, ब्रह्म बोध कराने वाली जो उपासना, उन उपासनाओं का या यथा वस्तु विषय, जो जैसी नहीं है ऐसी वस्तु के विषय से, वस्तु के यथा वस्तु विषय ज्ञान का, वस्तु को स्वरूप का ज्ञान उस प्रकार का नहीं है, ऐसी ब्रह्म उपासनाओं का कैसे यथा वस्तु का बोध नहीं करा रही है नहीं, बोध तो दूसरे की करा रही, किंतु उसके फल के द्वारा क्या है, दूसरे फल की प्राप्ति हो जाती है। मन को ब्रह्म है ऐसा, उसका तो ज्ञान तो ऐसे ही हो रहा है, मन ब्रह्म है, किंतु मन तो ब्रह्म नहीं होता, वो तो जड़ है। तो ब्रह्म जड़ कैसे हो सकता है? अग्नि स्त्री है, स्त्री अग्नि है, तो अग्नि है कैसे, ऐसी स्त्री होती तो जला देती, यदि अग्नि होती तो जला देती, किंतु नहीं जलाती, तो स्त्री अग्नि नहीं हो सकती। किंतु उसकी इस प्रकार दृष्टि करने से उसको ब्रह्म लोक फल की प्राप्ति हो जाती है। तो ब्रह्म उपासनाओं का भी यथा वस्तु विषय ज्ञान से रहित, उपासनाओं का भी उपासनाओं से कैसे सम्यक ज्ञान के द्वारा साध्य जो मुक्ति है, मुक्ति रूप फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? सम्यक ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होने वाली मुक्ति रूप जो फल है, उस फल की प्राप्ति ब्रह्म रूप उपासनाओं के द्वारा कैसे हो सकती है? इति आशंका को लेकर कहते हैं संवादी भ्रम के समान ही ब्रह्म की उपासना, ब्रह्म को बोध कराने वाली जो उपासनाओं से भी क्या हो जाएगा, ब्रह्म मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं
स्वयं ब्रह्मोऽपि संवादी यतः सम्यक् फलप्रदः। ब्रह्म तत्त्वोपासनापि ततः मुक्ति फलप्रदः। कहते हैं स्वयं का जो ब्रह्म ज्ञान भी, स्वयं का जो ब्रह्म ज्ञान भी यथा जिस प्रकार से सम्यक फल प्रदान करता है उसको संवादी ब्रह्म कहते हैं। स्वयं का ब्रह्म ज्ञान था, ऐसे कमरे में हमने प्रकाश देखा तो प्रकाश को देख करके हमको मणि बुद्धि हो गई थी, तो मणि बुद्धि वहां पर क्या हो गई, भ्रांति के देखा तो हमने भ्रांति ज्ञान नहीं था, हमको निश्चित पक्का नहीं था कि यहाँ पर मणि होगी, अंदाज लगाया था तो अंदाज में क्या हो गया, सट्टा लग गया है कि नहीं, सट्टा ही तो बोलते इसको, सट्टा लग गया तो सट्टा लग गया पहले सट्टा लगाते हैं नहीं लगाते लोग, तो सट्टा लगाया तो लग गया वो, तो फल की प्राप्ति हो गई। लेकिन निर्णय ने पक्का नहीं था कि यही हमारे मणि की प्राप्ति होगी, तो मणि ही है ऐसा निश्चय हो जाता तो फिर यथार्थ ज्ञान हो जाता, वो क्या हो जाता, यथार्थ ज्ञान। तो स्वयं का जो भ्रम भी सम्यक फल को प्रदान करने वाला होता है, यथा जिस प्रकार से उसको संवादी भ्रम कहते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म तत्व की उपासना भी मुक्ति फल रूप प्रदान करने वाली होती है। जैसे स्वयं का ब्रह्म भी संवादी जो भ्रम, स्वयं का संवादी भ्रम भी सम्यक रूप से फल प्रदान करने वाला, सम्यक रूप से सम्यक फल प्रदान करने वाला वो ऐसा जिस प्रकार से हो जाता है, उसी प्रकार से ब्रह्म तत्व की उपासना भी मुक्ति फल रूप फल को प्रदान करने वाली होती है। तो कहते हैं ननु ब्रह्म तत्वम ज्ञात्वा उपासना क्रियते अज्ञात्वा अद्या उपासना व्यर्थम मोक्ष साधनस्य ज्ञानस्य विद्यमानत्वात् द्वितीये विषय अपरिज्ञानात् उपासनम एव न घटता इति आशंका। पूर्व पक्षी यहाँ पर पूछता है ब्रह्म तत्व को जानकर उपासना की जाती है अथवा न जान करके उपासना की जाती है। ब्रह्म के स्वरूप को जान करके उपासना करना चाहिए अथवा ब्रह्म के स्वरूप को न जान करके उपासना करना चाहिए। तो कहते हैं दो विकल्प कर दिए, ब्रह्म स्वरूप को जान करके उपासना करना चाहिए क्रियते अथवा न जान करके। तो आद्य उपासना व्यर्थम, यदि आद्य में ब्रह्म तत्व को जान करके उपासना की जाए तो उपासना ही व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि जब आपने ब्रह्म के स्वरूप को जान ही लिया फिर उपासना का क्या प्रयोजन। जब आपका पेट भरा ही गया फिर भोजन करने की जरूरत नहीं, ब्रह्म नहीं, जब आपका पेट भरा गया फिर भोजन बनाने की इच्छा भी आपको नहीं होती। भोजन बनाने की इच्छा कब होगी, जब आप भूखे रहोगे, है ना। अब आपने पेट भर लिया, पेट भरा ही गया पहले से ही खा करके, तो फिर दोबारा के भोजन बनाने की इच्छा आपको नहीं हो, भोजन बनाने की इच्छा नहीं होती, भोजन खाने की इच्छा नहीं होती। भोजन खाने की भोजन बनाने की इच्छा तभी होगी जब हमको भूख लगेगी। इसलिए ब्रह्म को जान लिया तो फिर उपासना व्यर्थ हो जाएंगे। तो आद्य में तो उपासना व्यर्थम मोक्ष साधन ज्ञान का क्यों, मोक्ष साधन जो ज्ञान है उस ज्ञान का विद्यमान होने से। तो कहते हैं अज्ञात ब्रह्म तत्वम उपासना क्रियते, ब्रह्म तत्व को ना जान करके और ब्रह्म की उपासना करना चाहिए, है ना, ब्रह्म के स्वरूप को ना जानकर उपासना करना चाहिए। तो कहते हैं द्वितीय में भी विषय अपरिज्ञानात् उपासना एव न घटते, जब आपको ज्ञान ही नहीं है तो फिर आप उपासना कैसे करोगे। आपको मालूम है कि यहाँ पर आपको अरे उस देश में ये वस्तु मिलेगी ऐसा ज्ञान ही नहीं है, तो आप वहाँ पर क्यों जाओगे। प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते, न्याय है, प्रयोजन नहीं है तो व्यक्ति मंदा व्यक्ति भी, कौन सा लंगड़ा लूड़ा व्यक्ति, मंदा व्यक्ति भी अथवा अंधा व्यक्ति भी नहीं जाता, उसको भी प्रयोजन है तभी हो जाएगा। प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्त, प्रयोजन नहीं है तो कम बुद्धि वाला भी प्रवृत्त नहीं होगा, है कि नहीं। प्रयोजन है ही नहीं है उसको तो प्रवृत्त कैसे होगा, और उसको ज्ञान भी नहीं है कि वहाँ पर जाकर के हमको वो मिलेगा, ये वस्तु मिल जाएगी, ऐसा ज्ञान भी नहीं है, फिर नहीं जाता। जिसने अपने क्षेत्र को ही देखा है, दूसरे क्षेत्र को नहीं देखा, दूसरे क्षेत्र को ना तो देखा ना सुना, जिस व्यक्ति ने अपने घर को ही अकेला अच्छी प्रकार से देखा तो वहाँ पर तो आराम से रहता है, किंतु अपने देश को, आसपास का देश को देखा किंतु दूसरे देश को देखा ही नहीं उसने, ना तो उसके विषय में सुना और ना देखा, तो वो व्यक्ति फिर वहाँ के जाने की कल्पना नहीं कर।
जैसे एक मेंढक है, उसने अपने एक मेंढक एक कुआं में रहता है, तो उसने उस कुआं के ही संसार को देखा, कभी दूसरे कुएं की उसने कल्पना ही नहीं की कि उसने भी ये नहीं सोचा कि इस कुएं के समान कोई दूसरा कुआं भी होगा, तो इससे बड़ा भी कोई विशाल समुद्र तालाब आदि होंगे जिसमें मैं खूब सैर कर सकता हूँ। ऐसी उसकी कल्पना ही नहीं हुई, तो वो जाने की दूसरे कुआं में तालाब में जाने की इच्छा भी नहीं करता। तो नहीं करता, फिर उपासना भी, जब उसको उपासना का ज्ञान ही नहीं है तो अरे ब्रह्म की उपासना कैसे करेगा। तो कहते हैं वेदांतेभ्यो ब्रह्म तत्वम अखंडेक रसात्मकम परोक्षेमवगम्येतद् अहम अस्मीत्युपासते। कहते हैं वेदांत वाक्यों के द्वारा ब्रह्म तत्व जो अखंड एक रसात्मक स्वरूप है, वेदांत वाक्यों के द्वारा जो जिसका प्रतिपादन किया गया है, ऐसा ब्रह्म स्वरूप है। जो ब्रह्म स्वरूप कैसा है? अखंड एक रस स्वरूपात्मक है। ऐसा उस वेदांत वाक्य के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म तत्व के स्वरूप को, अखंड एक रसात्मक स्वरूप को परोक्ष रूप से अवगम्यता, वेदांत वाक्यों के द्वारा क्या करता है? वो जान लेता है। और जान करके एतद अहम अस्मि इति उपासे है, जो ब्रह्म है वेदांत वाक्यों के द्वारा प्रतिपादन किया गया है, ऐसा ब्रह्म तत्व का स्वरूप जो अखंड एक रसात्मक स्वरूप है, उस स्वरूप को वेदांत वाक्यों के द्वारा परोक्ष रूप से साधक जान लेता है, अधिकारी पुरुष जान लेता है। और जान करके क्या जानता है कि वह ये तक जो ब्रह्म है, ब्रह्म अस्ति, जो ब्रह्म है अखंड एक स्वरूपात्मक ब्रह्म है, वो ब्रह्म हम अस्मि थी, मैं ही हूँ, मेरे से भिन्न दूसरा नहीं। इस प्रकार से जब जान करके फिर इस मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से वो उपासना करता है। जब वेदांत वाक्यों से कैसे जाने? परोक्ष रूप से जानेगा। परोक्ष रूप से जान करके फिर वो अप्रोक्ष अनुभूति का निगरी स्वयं उसका चिंतन और विचार और उपासना करेगा। अधिकारी पुरुष है तो वेदांत वाक्य को श्रवण करके ज्ञान हो जाएगा, मध्यम अधिकारी है तो उपासना करेगा, और उससे निकृष्ट अधिकारी है तो कर्मकांड और उपासना के माध्यम से फिर अधिकारी बनेगा। तो प्रथम अधिकारी को तो ब्रह्म ज्ञान से ही मुक्ति हो जाएगी, और मध्यम अधिकारी को उपासना के द्वारा उपासना और ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होगी, और अधम अधिकारी के लिए कर्मकांड, उपासना और ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होगी। तो कहते हैं, टीकाकार कहते हैं यहाँ पर अयम अभिप्राय, इसका यह अभिप्राय है किस श्लोक का? कहते हैं ब्रह्मात्म एकत्व अप्रोक्ष ज्ञान से मोक्ष साधन से अनुत्पन्नत्वात् न उपासना व्यर्थम शास्त्रात् अपरोक्षतया अवगम्यत्वात् ब्रह्म उपासना विषयत्वम इत्या। कहते हैं ब्रह्मात्म एक जो अप्रोक्ष ज्ञान है, ब्रह्म के स्वरूप, ब्रह्मात्म एक स्वरूप को प्रतिपादन करने वाले वेदांत वाक्यों में जो प्रतिपादन किया गया है, ऐसे अप्रोक्ष ज्ञान मोक्ष का साधन है। ऐसा ब्रह्म स्वरूपात्मक जो अप्रोक्ष ज्ञान है, वो अप्रोक्ष ज्ञान कैसा? मोक्ष का साधन है। ऐसा मोक्ष का साधन अप्रोक्ष ज्ञान का उत्पन्न न होने से वेदांत उस अधिकारी को प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे उत्पन्न न होने से, अनुत्पन्न होने से, उत्पन्न न होने से उसको यथार्थ बोध नहीं हुआ। क्यों? अधिकारी न होने कारण। उत्पन्न न होने से वेदांत वाक्य के द्वारा जिस स्वरूप को प्रतिपादन की, उस स्वरूप की अनुभूति न होने के कारण वो उपासना, वो ब्रह्म की उपासना है, ब्रह्म वेदांत वाक्यों की जो उपासना व्यर्थ नहीं हो सकती। क्यों नहीं? शास्त्र ने उपासना का व्यर्थ न, उपासना उत्पन्न न होने के कारण न उपासना व्यर्थम, उपासना के व्यर्थ नहीं होगी। शास्त्र से परोक्षतया अवगम्यत है, जो वेदांत वाक्यों के द्वारा प्रतिपादन किया जिस स्वरूप को, उस स्वरूप को शास्त्र के द्वारा परोक्ष रूप से जान करके फिर क्या करेगा? ब्रह्म उपासना का विषय है, ब्रह्म उपासना का विषय हो जाता है। उस उपासना के द्वारा क्या हो जाता है? उस अनुभूति, उसको ब्रह्म की उपासना करके चित्त की शुद्धि हो जाएगी और ब्रह्म ज्ञान उसको हो जाएगा। हर कोई तो ब्रह्म उपासना तो करता ही है ना। उत्तम से उत्तम अधिकारी ही ब्रह्म उपासना उसको चिंतन से ही, थोड़ी सी चिंतन हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि उसने पूर्व जन्म में इतनी भयंकर उपासना करी थी, ज्ञान होने की बारी थी, ज्ञान होने की ही देरी थी, आता होने ही वाला था, इतने में ही प्रतिबंधक थोड़ा आ गया तो ज्ञान नहीं हो पाया। अब वो अगले जन्म लेती उसको ज्ञान हो जाएगा। जैसे वामदेव ऋषि को है,
वामदेव जी को ज्ञान होने ही वाला था, किंतु एक प्रतिबंधक आ गया कि तुमको गर्भ लेना, गर्भ में वास करना है। तो गर्भ में वास जैसे किया, गर्भ में वास करते ही उनको ज्ञान हो गया, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही सूर्य हुआ था, मैं ही मन हुआ था। गर्भ में जाते ही उनको ज्ञान हो गया। गर्भ में जैसे 5 महीना तक तो ज्ञान नहीं होता गर्भ को, और 5 महीने के पश्चात 7 महीने तक पूरे अंग विकसित हो जाते हैं, और 7 महीने के पश्चात 2 महीने तक वहां पर उसको रहना पड़ती है चेतनता बन करके। तो 7 महीने के बाद उसको ज्ञान हो गया। 7 महीने में गर्भ में जाते ही 7 महीने का हुआ बालक, तो 7 महीने के बाद सारे बालक में क्या हो जाता है, अंग स्फूर्त, सारे अंग हो जाते, इंद्रियां में काम करने लगती हैं। तो वहां पर गर्भ में जाकर के उसको ज्ञान, वामदेव ऋषि को ज्ञान हो गया था। तो उन्होंने वहीं पर गर्भ से ही बोल, महाराष्ट्र में ऋषि वैदिक ऋषि हैं, तो वैदिक ऋषि की बात कर रहा हूँ। तो वामदेव ऋषि ने गर्भ में से बोला, मैं ही मन हुआ था, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही पहले सूर्य हुआ था, मैं ही बहुत से रूपों धारण किया था, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ये ब्रह्म बना हूँ, मैं ही सूर्य बना हूँ, मैं ही चंद्रमा बना हूँ, मैं ही जगत बना हूँ, मेरे द्वारा ही कल्पित है समूल जगत। ऐसा उन्होंने गर्भ में ही रह करके उपदेश किया। गर्भ में रह करके आत्म तत्व को उन्होंने पा लिया। उनको प्रतिबंधक उतना ही मात्र था, प्रतिबंधक नहीं होता तो उसी समय में उनको गर्भ लेने से पहले ही उनको ज्ञान हो जाता। हो तो गया, परोक्ष ज्ञान तो था ही, अपरोक्ष ज्ञान की थोड़ी सी कसर बाकी, इसके बीच में थोड़ी कामना आ गई होगी, तो कामना ही प्रतिबंधक बन गई, तो क्या हो जाएगा, गर्भ लेना पड़े। तो यहाँ पर कहते हैं, है ना, ब्रह्म की उपासना, ब्रह्म में उपासना का विषय हो जाता है। ब्रह्म उपासना विषयत्व, ब्रह्म उपासना के विषय के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति, उपासना रूप विषय के द्वारा ब्रह्म की अपरोक्ष की अनुभूति हो जाती है। उपास्य सद्यो मुमुक्षवा, उपासना करने वाले सद्यो मुमुक्षवा चिंतयांति, नीचे के टीकाकार में कहते हैं उपासना करने वाले सद्यो जो मुमुक्षुगण है, चिंतन करके मुक्ष हो जाते हैं। उपासना करने से सद्यो शीघ्र ही उनको मुक्ति रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। तो आगे कहते हैं, उपास्य ब्रह्म तत्व गोचरस्य परोक्ष ज्ञानस्य किम स्वरूपत्वम इति आकांक्षा। उपास्य जो ब्रह्म है, उपासना करने के योग्य जो ब्रह्म है, ऐसे उपास्य ब्रह्म तत्व रूप परोक्ष ज्ञान का, उपास्य जो ब्रह्म के स्वरूप को विषय करने वाला जो परोक्ष ज्ञान है, उस परोक्ष ज्ञान का उपास्य कौन है, ब्रह्म है। उपास्य कौन है, जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के स्वरूप को विषय करने वाला जो परोक्ष ज्ञान, उस परोक्ष ज्ञान का किम रूपम, क्या स्वरूप है, इति आकांक्षा हो जाने पर कहते हैं, प्रत्यक व्यक्ति मनुल्लिख्य शास्त्राद विष्णुआदि मूर्तिवत अस्ति ब्रह्मेति सामान्य ज्ञान मात्र परोक्षधि। कहते प्रत्येक व्यक्ति का उल्लेख न होकर, उल्लेख नहीं, हम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त ब्रह्म नहीं हुआ, मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार से प्रत्यक्ष स्वरूप का उसका उल्लेख नहीं आता, साक्षात्कार नहीं हुआ। और शास्त्र से उसने कैसे जान लिया, विष्णु आदि मूर्तिवाद। तो शास्त्र ने जैसे प्रतिपादन किया कि एक पत्थर की शालिग्राम शिला कौन है, विष्णु है। शिव जो बाणलिंग नर्मदा जी में पड़ा हुआ जो पत्थर कौन है, बाणलिंग है, शिव जी है। नर्मदा जी के पत्थर को शिवलिंग कह देते हैं, और गंडकी नदी में निकले हुए पत्थर को विष्णु कह देते हैं, शालिग्राम कह देते हैं, है क्या नहीं। तो वहां पर जैसे शास्त्र में, हाँ, गंगा जी के पत्थर में लोग भावना नहीं करते हुए, लोग शास्त्र ने प्रतिपादन नहीं किया। हाँ, नर्मदा जी के विषय में शास्त्र प्रतिपादित है, और गंडकी नदी में शास्त्र द्वारा प्रतिपादन है। इसी नर्मदा जी के जल का जो पत्थर है, हर कोई उठा के ले जाता है और पूजा करने लगता है। मसला है नर्मदेश्वर, नर्मदा जी से लेकर नर्मदेश्वर महादेव है, कौन है ये, नर्मदेश्वर है। पत्थर तो समान ही है, चाहे गंगा का पत्थर हो, चाहे यमुना का पत्थर हो, चाहे नर्मदा जी का, किंतु उसमें दृष्टि किसी की नहीं है। गंगा जी के पत्थर में, यमुना जी के पत्थर में, अन्य नदियों के पत्थरों में दृष्टि किसी की नहीं जाती, लेकिन नर्मदा जी के पत्थर में क्या जाती है,
दृष्टि। और नर्मदा जी पत्थर में पड़े हुए भी उन पत्थरों में नर्मदा से दृष्टि नहीं जाती, किंतु जो आकृति गोल आकृति अच्छी मिल गई और ले जाकर पूछने लगा तो उसमें क्या जाती, दृष्टि हो जाती है। तो नर्मदा जी के पत्थर में पड़े हुए पत्थर को नर्देश्वर बांध लेंगे, नर्देश्वर कहते हैं, तो उसमें शिव बुद्धि हो जाती है। उसी प्रकार गंडकी नदी में पड़े हुए पत्थर को शालिग्राम शिला कहते हैं। तो जैसे वहाँ पर है उस प्रकार शास्त्र दृष्टि से, उसी प्रकार यहाँ पर प्रत्यक्ष व्यक्ति का प्रत्यक्ष आत्म स्वरूप का उल्लेख न होकर के, प्रत्यक्ष आत्म साक्षात्कार न होकर के मैं ब्रह्म, इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार न होकर के अस्थि ब्रह्म, अस्थि ब्रह्म इति ब्रह्म है, इस प्रकार से सामान्य ज्ञान यहाँ पर क्या होता है, परोक्ष ज्ञान कहलाता है। यह ब्रह्म है, अस्थि ब्रह्म, इस प्रकार से जो ज्ञान है वो ज्ञान कैसे कहलाता है, परोक्ष ज्ञान कहलाता है। सामान्य ज्ञानम अस्थि ब्रह्मेति, अस्थि ब्रह्मेति चेतवेदा, ब्रह्म उसको जो जान लेता है तो मुक्त हो जाता है। तो ब्रह्म है, ब्रह्म है, ईशावास्य मिदम सर्वम, ईशावास्य मिदम सर्वम है, सब कुछ ईश्वर के द्वारा व्याप्त है और संपूर्ण जगत ईश्वर ही है। इस प्रकार का ज्ञान कैसे हो गया, परोक्ष ज्ञान हो गया। अब वो इसी परोक्ष ज्ञान को अप्रोच कैसे करना है, वो ईश्वर मैं ही हूँ, हम ईश्वर, हम ईश्वर, हम ईश्वर, हमें, मैं ईश्वर हूँ, हम ईश्वरा में, तो मैं ईश्वर हूँ। ऐसे जो ज्ञान हो गया तो वो अप्रोक्ष हो गया। जो मेरे ब्रह्म अस्थि ब्रह्म है, इस प्रकार ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान होगा। और वो इसी ब्रह्म को क्या जान दिया, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का ज्ञान क्या हो गया, अप्रोक्ष ज्ञान हो गया। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति बुद्धियादि साक्षिणम आनंद आत्मानम उल्लिख्य अनुल्लिख्य विषय करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति है, गथा छोड़ गए। तो प्रत्येक व्यक्ति बुद्धि आदि साक्षिणम आनंदात्मानम अनुलिख्य विषय ही कृत्य साथ साथ सत्य ज्ञानादि वाक्य जाताद ब्रह्मा अस्ति इति एवं सामान्य कारण जायमानम ज्ञानम अत्र अस्याम उपासनायाम परोक्ष ज्ञानम विवक्षितम इत्यर्थ। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जो व्यक्ति है बुद्धि आदि के साक्षी रूप आत्मा को, प्रत्येक बुद्धि कैसे है, प्रत्येक जो व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक रूप से साक्षात्कार आत्मा, ऐसे बुद्धि आदि के द्वारा, बुद्धि के द्वारा बुद्धि आदि के का जो साक्षी है, प्रत्येक व्यक्ति कौन है, बुद्धि आदियों का जो साक्षी है। प्रत्येक चेतन परमात्मा कौन है, बुद्धि आदियों का साक्षी। ऐसे प्रत्येक चेतन परमात्मा बुद्धि आदियों का साक्षी है। ऐसे साक्षी रूप परमात्मा को वो कैसा है, आनंद स्वरूपात्मक है, आनंद स्वरूपात्मक है। ऐसे आनंद स्वरूपात्मक साक्षी परमात्मा का अनुल्लेख्य उल्लेख न होकर के, अतः साक्षात अप्रोक्षकार न होकर के विषय करते, अनुल्लेख्य का विषय करके विषय ऐसा प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, परोक्ष रूप से है। ऐसे ऐसे आत्मा को प्रत्यक्ष रूप का विषय न बना करके, प्रत्यक्ष रूप से विषय न जान करके, शास्त्र से कैसे जान करके, शास्त्र से सत्य ज्ञान आदि वाक्य, सत्यम ज्ञानानंदम ब्रह्म है, आनंदम ब्रह्मणो बीजानात्, ऐसे सत्यम ज्ञानानंद आदि, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस प्रकार शास्त्र आदि ज्ञान, शास्त्र से सत्य ज्ञान आदि वाक्य से उत्पन्न होने वाला जो ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म अस्ति है, ब्रह्म अस्ति एवं ब्रह्म है, इस प्रकार के सामान्य आकार, सामान्य रूप से, सामान्य प्रकार से उत्पन्न होने वाला, सामान्य आकार के द्वारा उत्पन्न होने वाला ज्ञान, जो ज्ञान होता है शास्त्र से सत्य ज्ञान आदि वाक्य से उत्पन्न होने वाला ब्रह्म अस्ति ब्रह्म है, इस प्रकार के ज्ञान जो सामान्य रूप से ज्ञान उत्पन्न होता है, वह ज्ञान अस्याम उपासनायाम, इस उपासना में परोक्ष ज्ञान विवक्षितम, परोक्ष ज्ञान कहा, इस उपासना में क्या कहा गया, उसको परोक्ष ज्ञान कहा गया है। तो उदाहरण देते हैं, दृष्टांत है, जैसे विष्णु आदि की मूर्ति, तो कहते हैं विष्णु आदि मूर्ति प्रतिपादक शास्त्र जन्य ज्ञानवद इत्यर्थ। विष्णु आदि की मूर्ति का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र, उस शास्त्र से जन्म होकर के उसमें विष्णु आदि की मूर्ति में हम पत्थर में विष्णु की मूर्ति की कल्पना, पत्थर की मूर्ति में विष्णु भगवान की कल्पना कर लेते हैं। जैसे भगवान वैसे मूर्ति बना दी, जैसे क्या बना दी, मूर्ति बना दी, दो हाथ, चार हाथ लगा दिए, दो हाथ लगा दिए, चार हाथ लगा, दो हाथ लगा दिए, और शंख चक्र गदा धर दिए, है तो पत्थर उसमें, किंतु शास्त्र ने कह दी ऐसी मूर्ति बनेगी तो विष्णु कहलाएंगे। तो विष्णु का आरोपण कर दिया उसमें, है कि नहीं, सामान्य मूर्ति है, वो पत्थर है, एक पत्थर ही ऐसे गढ़ा दिया, कह दी विष्णु भगवान है,
तो शास्त्र ने प्रतिपादन किया इसमें विष्णु की भावना करने से विष्णु रूप फल की प्राप्ति हो गई। तो शास्त्र के वचन रूप ज्ञान के द्वारा उसको उस प्रकार पूजा करने से क्या हो जाता है, उस फल की प्राप्ति हो जाती है। तो जैसे शास्त्र ने कह दिया कि ये विष्णु है, इस पत्थर की मूर्ति विष्णु है, तो उस प्रकार के शास्त्र के ज्ञान से उत्पन्न होकर हर व्यक्ति उसको क्या करता है, उस पत्थर की मूर्ति को ही पूजता है। किसको पूजेगा? पत्थर ही पूजेगा। किंतु फल की प्राप्ति मूर्ति के द्वारा जो ईश्वर देख रहा है, सबका साक्षी, वो दे देगा, है कि नहीं। वो पूज किसको रहा है? पत्थर को। पत्थर के ऊपर ही जल चढ़ा रहा है, पत्थर के ऊपर ही सब कुछ चढ़ा। वो पत्थर ना खा रहा ना पी रहा, कुछ कर रहा है। पत्थर तो कूटस्थ के समान स्थित है। वो कूटस्थ सबका साक्षी है, पत्थर ही देख रहा है कि इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर फल चढ़ा दिए, इसने फूल चढ़ा दिए, है कि नहीं। कूटस्थ के समान वो स्थित, सारा मूर्ति, जितनी भी मूर्ति और जितने पत्थर हैं, शिवलिंग आदि है, कूटस्थ के समान स्थित हैं। वो सब देखते रहते हैं, है कि नहीं। उस भगवान विराज हैं। तो वहां पर जैसे शास्त्र ज्ञान से क्या हो जाता है, व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है श्रद्धा पूर्वक, है कि नहीं। श्रद्धा पूर्वक ज्ञान हो जाने से, और दुष्ट व्यक्ति होगा तो उसको फोड़ फाड़ देगा, जैसे दूसरे व्यक्ति अन्याय धर्म वाले तोड़ देते हैं। तो कहते हैं इसी प्रकार से परोक्ष ज्ञान में यहाँ पर विष्णु आदि की मूर्ति के प्रतिपादन करने वाला शास्त्र और शास्त्र से उत्पन्न होने वाले ज्ञान, ऐसे ज्ञान उसमें शास्त्र से जन्म जो ज्ञान है उसमें आस्तिक बुद्धि होने का है, उसमें उसको उस ज्ञान के माध्यम से उस विष्णु आदि की मूर्ति की पूजा करने लगता है कि नहीं। तो आगे कहते हैं ननु शास्त्रेण विष्णु आदि मूर्ति चतुर्भुजत्व आदि विशेष प्रतीयते तद ज्ञान से आपी कोता परोक्षत्व इतिहास है। पूर्व पक्षी कह रहा है शास्त्र के द्वारा विष्णु आदि मूर्ति का चतुर्भुजत्व आदि विशेष का ज्ञान होता है, होता है कि नहीं होता है। विशेष प्रतिपत्ति विशेष ज्ञान होने से उस ज्ञान का भी कैसे परोक्षत्व कहते हैं, उसको ज्ञान को किस हेतु से परोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो कहते हैं चतुर्भुजत्वाद्यावागतावपि मूर्तिमनुल्लिखनन् अक्षय परोक्षे ज्ञान एवं न तदह विष्णुमीक्षते। कहते हैं चतुर्भुजादि अवगति, चतुर्भुज मूर्ति में चतुर्भुजादि की अवगति हो जाने पर, चार भुजादि की प्राप्ति हो जाने पर भी वहां पर विष्णु भगवान साक्षात नहीं दिख रहे, है ना। चतुर्भुज आदि की मूर्ति की अवगति हो जाने पर भी वहां साक्षात उस मूर्ति में साक्षात विष्णु उल्लेख न होने के कारण अक्षों के द्वारा परोक्ष ज्ञान ही है, न तथा विष्णु इच्छित। वहां पर इंद्रियों के द्वारा साक्षात रूप से जो विष्णु व्यापक परमात्मा रूप विष्णु है, वैकुंठ लोक में विराजमान होने वाले जो विष्णु भगवान है, वो विष्णु भगवान इंद्रियों के द्वारा साक्षात नहीं देख रहा है। वहां तो साक्षात क्या देख रहा है, पत्थर ही देख रहा है, किंतु इंद्रियों के द्वारा वो पत्थर ही दिख रहा है। उस इंद्रियों के माध्यम से हमने मन में ध्यान लिया कि इस मूर्ति में भगवान विराजमान है, इसी आस्तिक बुद्धि के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। किंतु वो ज्ञान कैसा है, पत्थर ही है, परोक्षी है, अक्षों के द्वारा परोक्ष ज्ञान ही है, न तथा उस काल में विष्णु, उस काल में इंद्रियों के द्वारा साक्षात विष्णु नहीं देखे जा रहे हैं। तो कहते हैं शास्त्रेषु शास्त्रेण चतुर्भुजादि विशेष प्रतीतावपि चक्षुरादि विष्णुआदि मूर्ति अविषय कुर्वन् पुरुषः परोक्ष ज्ञान एवं। कहते शास्त्र के द्वारा चतुर्भुजादि विशेष की प्रतीति होने पर भी, शास्त्र के द्वारा चतुर्भुजादि विशेष चार भुजादि लग रही है पत्थर की मूर्ति में, है ना। चतुर्भुजत्व आदि की विशेष प्रतिपत्ति होने पर भी चक्षु आदि के द्वारा विष्णु आदि की मूर्ति, विष्णु आदि भगवान की साक्षात मूर्ति का विषय न करता हुआ पुरुष परोक्ष ज्ञान ही है। साक्षात विष्णु भगवान नहीं है वहां पर, ना हल रहे ना लुट रहे, वो तो पत्थर एक जगह इस तरह बैठा हुआ ही है। तो कहते हैं भगवान के कैसे विग्रह सुंदर है, कितना अच्छा सुंदर विग्रह लग रहा है, बस लग रहा है वो पत्थर का विग्रह लग रहा है। साक्षात विष्णु भगवान वहां पर नहीं, साक्षात न होने के कारण उस पुरुष को जो ज्ञान हो रहा है वो परोक्ष ज्ञान ही है। तत्र उपपत्ति कहते हैं तद, तो अक्षरों के द्वारा वो क्या देख रहा है, विष्णु भगवान ही देख रहा है, परोक्ष ज्ञान ही देख रहा है। उस काल में वो विष्णु भगवान को नहीं देख रहा है। तो उसी प्रकार कहते हैं तदा उपासना काले विष्णु उपास्य न इच्छति इंद्रिय विषय करोति तथा। उपासना काल में विष्णु भगवान उपास्य
विष्णु भगवान को ऐसे उपास्य विष्णु भगवान को न इच्छते, यानी इंद्रियों के द्वारा विषय न करोती, विष्णुओं के द्वारा विषय उपासना काल में इंद्रियों के द्वारा विष्णु भगवान को विषय नहीं कर रहा है कि नहीं। दो और करते हैं, ठीक है ना, जल्दी आ जाते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं